हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बड़े भाई रोहन की शादी को 1.5 साल हो चुका था। भैया शहर में नौकरी करते हैं और बा भी मेरा भी शहर में ही एक स्कूल में टीचर है। शादी के बाद वे दोनों कम ही हमारे गांव के घर आते थे, क्योंकि भैया की जॉब बहुत बिजी थी और बाही को भी स्कूल की ड्यूटी संभालनी पड़ती थी। लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से वे दोनों एक हफ्ते के लिए घर आए थे। मम्मी को कमजोरी रहती थी और डॉक्टर ने कहा था कि आराम की जरूरत है। भैया और भाभी ने सोचा कि घर आकर मम्मी की देखभाल करेंगे और घर के कामों में भी हाथ बंटाएंगे। काव्या हूँ, घर की चौथी बेटी। स्कूल में क्लास 11वीं में पढ़ाई की हूँ और बाही को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बचपन से ही भाया मेरे सबसे अच्छे दोस्त ऐसे थे कि वे हमेशा मेरी पढ़ाई का ख्याल रखते थे और भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब वे आए तो पूरे घर में खुशी छा गई। पापा ने तो कहा कि अब घर में जान आ गई है। भैया और भाभी ने आते ही मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया और दवाइयां लाकर दीम कहाया और भाभी आए हुए 3 दिन हो चुके थे। दिन भर वे घर के कामों में लगे रहते थे। भाभी मम्मी के साथ किचन में बात कर सब्जी बनाती, दाल चावल पकाती और कभी कभी पुरानी यादों की बातें करती। भाभी आप के साथ खेत में जाते, पुरानी मशीनरी ठीक करते और शाम को सबके साथ चाय पीते हुए गप्पे मारते। मैं आकर उनके साथ बातती और भाइया मुझे शहर की नई नई बातें सुनाते। लेकिन कुछ बात पट्टाजी फेजवाड़ी चौजिरफों के साथ चाचा ने मुझे पकड़ते कि जमदा सनक्शी दमदौ सुनाई। मुझे अजीब लग रही थी। भाइया और भाभी कभी कभी अकेले में फुसफुसाकर बात करते और उनके चेहरों पर चिंता दिखती। मैंने सोचा शायद मम्मी की बीमारी की वजह से वे परेशान हैं। तीसरे दिन शाम को हम सबने मिलकर रसोई में काम किया। मम्मी ने कहा ताकि अगले हफ्ते पापा का जन्मदिन है तो कुछ खास मिठाई और नमकीन बनानी है। बाया ने आटा गूंथा, भैया ने हेल्प किया और मैंने सब्जियां काटी। हम हंसते खिलते काम करते रहे। शाम ढल चुकी थी तो भैया ने कहा, काव्या आज रात को पुरानी फिल्म देखते हैं ना? तुम्हें तो वो कॉमेडी वाली बहुत पसंद है। मैंने खुश होकर हाँ कहा। खाना खाकर करे हम सब बात गई। पापा और मम्मी जल्दी सो गई क्योंकि मम्मी को थकान थी। अब सिर पे मैं भैया और भाभी रह गए थे। हम तीनों सोफे पर बातें टीवी देख रहे थे। फिल्म तीनों सोफे पर बातें टीवी देख रहे थे। अच्छी चल रही थी और हम हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद भैया ने उबासी ली और बोले, मुझे तो नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। रितु तुम भी जल्दी आ जाना। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी आप जाए, मैं फिल्म खत्म करके आती हूँ। भैया उठकर अपने कमरे में चले गए जो पुराने वाले गेस्ट रूम था। मैं और भाई एक गेस्ट रूम था। फिल्म देखते रहे, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले ही भाई ने कहा, काव्या बेटा मुझे भी अब थोड़ी नींद आ रही है। कल सुबह मम्मी के लिए खीर बनानी है ना? मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, भाभी प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम जानती हो ना कि मुझे रात में अकेले टीवी देखते हुए डर लगता है। पापा मम्मी तो सो गए हैं। बाही थोड़ा सोचकर बोली, ठीक है थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। हम दोनों फिर से फिल्में लग गए। इतने में भैया के कमरे से आवाज आई, रित एक ग्लास पानी तो ले आओ ना, गिलास सूख रहा है। बाही तुरंत उठी और बोली, काव्या मैं भैया को पानी दे आती हूँ, तुम यहीं बात हो, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है बाही जल्दी आना। बाही किचन से पानी की बोतल लेकर भैया के कमरे में चली गई। मैं सोच रही थी कि वे तुरंत आ जाएंगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट हो गए और बाही का कोई अता पता नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने आवाज लगाई, भाभी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद भैया को ज्यादा प्यास लगी होगी या वे दोनों कुछ बात कर रहे होंगे। थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन फिर भी नहीं आई। आखिरकार मैं उठी और टीवी बंद करके अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरा फोन चार्ज करने के लिए प्लग में लगा था, लेकिन बैटरी कम हो रही थी। मैंने सोचा कि भैया का चार्जर शायद उनके कमरे में है। मन में तरतर करने लगी कि वे सो गए होंगे या नहीं, लेकिन बोरियत भी हो रही थी। मैंने हिम्मत लपी हो रही थी करके भैया के कमरे की तरफ बढ़ी।
दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, भैया। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज दी तो बारी की आवाज आई, क्या है काव्या, कुछ जरूरी है? मैंने कहा, बारी मेरा फोन चार्जर अंदर रह गया होगा। मेरा फोन बंद हो रहा है। अगर आपका चार्जर यूज हो चुका हो तो दे दो। बारी ने थोड़ा रुक कर कहा, अभी तो चार्जिंग चल रही है, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में दे दूंगी। मैंने कहा, भाभी बस 5 मिनट के लिए, मेरा फोन फास्ट चार्ज होता है। भाभी ने कहा, ठीक है रुको। थोड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा खुला और भाभी ने चार्जर निकलकर मुझे दिया। उनकी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, बाही सब दिख तो है ना? आप और भैया कुछ चिंतित लग रहे हो। बाही मुस्कुराई और बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, बस मम्मी की तबीयत को लेकर सोच रहे थे। तुम परेशान मत हो, जाओ। मैं चार्जर लेकर अपने कमरे में चली गई। फोन चार्ज होने लगा। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि भैया और भाई इतनी देर क्यों बात कर रहे थे? क्या कोई समस्या है जिसे वे छिपा रहे हैं? बचपन की यादें ताजा हो गई। भैया हमेशा मेरी पढ़ाई के लिए पैसे बचाते थे, लेकिन अब उनकी अपनी जिंदगी थी। फिर मुझे लगा कि शायद कोई बड़ी बात है। आधे घंटे बाद मेरा फोन चार्ज हो गया। मैंने सोचा चलो चार्जर वापस कराओ। अगर वे सो गए होंगे तो बाहर रख दूंगी। दरवाजे की इस बार दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका। भैया और बाही टेबल पर बातें थे। उनके सामने कुछ कागजात, बैंक की पासबुक और नोट्स पड़े थे। वे फुसफुसाकर बात कर रहे थे। भैया कह रहे थे, ऋतु इस बार हमें अपनी सारी सेविंग्स लगा देनी चाहिए। काव्या की आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। पापा मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वे पहले से परेशान हैं। हाँ जी, लेकिन हमें बहुत सावधानी से प्लान करना होगा। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है ताकि यहाँ रुक सकूं। मैं चुपचाप हड्डी ले ली है ताकि यहाँ रुक सकूं। सुन रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वे मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहे थे, बिना किसी को बताए। मैं समझ गई कि वे हर रात यही प्लानिंग करते थे। उनकी चिंता मेरे भविष्य की थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने उन्हें शक की नजर से देखा। मैंने दरवाजा खोला और खोला और अंदर कदम रखा। भैया और भाभी चौंक गई। भाभी ने कहा, काव्या तुम यहाँ सोई नहीं? मैं रोते हुए बोली, भैया भाभी दे गया। आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए अपनी सेविंग्स खर्च करने की सोच रहे हो, बिना किसी को बताए। मुझे कितना बुरा लग रहा है। भैया उठे और मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि पापा की किसान आय कम है। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि तुम इंजीनियरिंग कर सको। भाभी ने भी मुझे गले लगाया और बोली, काव्या परिवार यही तो होता है, हम बिना बताए भी एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अब तुम्हें पता चल गया तो अच्छा ही हुआ, लेकिन पापा मम्मी को अभी मत बताना। हम सब मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। मैंने रोते हुए कहा, नहीं भाभी, आपकी मदद करूंगी। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर ट्यूशन पढ़ाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। हम सब मिलकर यह बोझ बांटेंगे। उस रात हम तीनों देर तक बातें रहे। भैया ने मुझे सारी प्लानिंग दिखाई। उन्होंने अपनी जॉब से जो बचत की थी वह मेरे कॉलेज फंड के लिए अलग रखी थी। भाई ने बताया कि वे अपने स्कूल की सैलरी का कुछ हिस्सा भी बचाती है। मैंने महसूस किया कि परिवार का प्यार कितना गहरा होता है। हमने मिलकर तय किया कि अगले दिन पापा मम्मी को सब बता देंगे और एक फैमिली मीटिंग करेंगे। सुबह जब हम सब उठे तो मम्मी ने पूछा, कल रात तुम तीनों देर तक क्यों जागे थे? भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी एक अच्छी खबर है। फिर उन्होंने सारी बात बताई। पापा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों ने इतना सोचा हमारे लिए। हम तो सोचते थे कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो। हमारा परिवार है, हम सब एक है। उस दिन पूरे घर में खुशी छा गई। हमने मिलकर पापा का जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया और मेरी पढ़ाई का पूरा रोड मैप तैयार किया। मैंने समझा कि संदेह करना गलत है। परिवार के लोग बिना बताए भी आपके सपनों को साकार करने के लिए काम करते रहते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में एक दूसरे पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से गलतफहमी कर बैठते हैं, लेकिन असलियत में हमारा परिवार हमारे लिए कितना कुछ करता है। अगर आप भी अपने परिवार के साथ ऐसे पल बिताते हैं
तो कमेंट में जरूर बताएं। विश्वास, ईमानदारी और प्यार ही असली रिश्तों की नींव है। अब मैं आपसे फिर कहूंगी कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरी मेहनत को और बढ़ावा देगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।